बहुत पुरानी समय की बात है। हिमालय की तलहटी में नीलगिरी नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। आर्यन का काम था रोज जंगल जाना, सूखी लकड़ियां बीनना और उन्हें बाजार में बेचकर जो दो चार पैसे मिलते उनसे गुजारा करना। एक बार की बात है, भारी बारिश हो रही थी। आर्यन जंगल में काफी अंदर चला गया। अचानक उसे एक अजीब सी पतली आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है, मुझे यहां से निकालो। आर्यन झाड़ियों की तरफ बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा जीव, जिसकी लंबाई मुश्किल से एक हाथ की थी, कंटीली झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके कपड़े मखमली थे और सिर पर एक लंबी नुकीली टोपी थी। वो एक बौना था। आर्यन ने बिना डरे अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियां काटी और बड़ी सावधानी से उस नन्हे जीव को बाहर निकाला। बौना खुशी से झूम उठा। उसने कहा, आर्यन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इस जादुई जंगल का रक्षक हूं। मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बौने ने अपनी झोली से एक पुराना सा चमड़े का जूता निकाला। आर्यन हैरान था। उसने पूछा, सिर्फ एक जूता? दूसरे पैर का कहाँ है? बौना मुस्कुराया, यही तो इसका जादू है। ये जोड़ा नहीं, एक अकेला इच्छा पादुका है। इसे दाएं पैर में पहनो, आंखें बंद करो और अपने दिल की सबसे गहरी इच्छा मांगो। ये तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम सच में जाना चाहते हो। लेकिन याद रखना, ये जूता सिर्फ सच्चे दिल वालों की सुनता है। अगर मन में मैल हुआ तो ये तुम्हें ऐसी जगह छोड़ देगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा। आर्यन ने घर जाकर अपनी मां को सब बताया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब आर्यन ने जूता पहनकर सोचा, मुझे उस जगह ले चलो जहां सबसे ताजा और रसीले फल हों, तो पलक झपकते ही वो एक ऐसे बगीचे में था जहां सर्दियों में भी आम और अंगूर लटक रहे थे। वो झोला भरकर फल ले आया। अब आर्यन की गरीबी दूर होने लगी थी। वो जूते की मदद से बीमारों के लिए जड़ी बूटियां लाता और भूखों के लिए खाना। गांव का जमींदार क्रूर सिंह बहुत ही लालची और मक्कार था। उसने देखा कि अचानक आर्यन के पास कीमती चीजें कहां से आने लगी। उसने अपने जासूस आर्यन के पीछे लगा दिए। एक रात जब आर्यन सो रहा था, जासूसों ने वो जादुई जूता चुरा लिया और जमींदार को दे दिया। जमींदार खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा, अब मुझे इस छोटे से गांव में रहने की जरूरत नहीं, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उसने तुरंत वो जूता अपने दाएं पैर में ठूसा। जूता उसके पैर में फिट हो गया। जादू जो था। जमींदार ने अपनी आंखें बंद की और चिल्लाकर कहा, हे जादुई जूते, मुझे उस जगह ले चल जहां दुनिया का सारा सोना, हीरा और जवाहरात जमा हो। मुझे सबसे अमीर बना दे। एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई और जमींदार गायब हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वो एक विशाल गुफा के अंदर था। गुफा की दीवारें सोने की थीं, जमीन पर हीरों के ढेर लगे थे। जमींदार पागलों की तरह नाचने लगा, मैं अमीर हो गया, मैं राजा बन गया। पर कुछ ही घंटों में उसे प्यास लगी। उसने चारों तरफ देखा, वहां सिर्फ सोना था, पानी की एक बूंद नहीं। उसे भूख लगी पर वहां खाने को कुछ नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, जूते, मुझे वापस घर ले चलो। लेकिन जूता हिला तक नहीं। बौने की बात सच थी। जूता सिर्फ सच्चे दिल की पुकार सुनता था। जमींदार का दिल सिर्फ लालच से भरा था। उसमें घर वापस जाने की तड़प नहीं, बल्कि सोने को साथ ले जाने का लालच था। वो उस स्वर्ण जेल में फंस गया। उधर आर्यन बहुत दुखी था। वो फिर से उसी झाड़ी के पास गया जहां वो बौना मिला था। उसने पुकारा, मित्र, मेरा जूता चोरी हो गया है। अब मैं लोगों की मदद कैसे करूंगा? बौना फिर प्रकट हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, आर्यन, जादुई वस्तुएं अपना मालिक खुद चुनती हैं। वो जूता उस लालची जमींदार के पास है जो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारी निस्वार्थ भावना के लिए मैं तुम्हें ये जादुई कुल्हाड़ी देता हूं। इसे तुम जिस भी सूखी लकड़ी पर लगाओगे वो चंदन बन जाएगी। आर्यन ने उस कुल्हाड़ी से मेहनत की, चंदन की लकड़ी बेची और धीरे धीरे पूरे गांव का उद्धार किया। उसने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए और कभी लालच नहीं किया। जमींदार का महल अब गांव के अनाथ बच्चों का घर बन गया था। शिक्षा। सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से किया गया काम हमेशा सुख और सफलता देता है, जबकि लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सॉफ्ट ट्रुथ स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।